हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का पहला टॉपिक, नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। जैसा कि हम लोग आपको सिलेबस इसका व्हाट्सअप कर दिए हैं और उसको बोले थे आपको अच्छे से नोट डाउन कहीं कर लेने के लिए, क्योंकि टाइम का हम लोग सेव करते हुए फिर से यहाँ टॉपिक नहीं लिख के डायरेक्ट हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूरे 12th में आपको एक ही चीज़ को पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्ज। इसलिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट तो पहले देखेंगे क्या कि चार्ज होता क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी आपको अभी से लेके पूरे 12th में इसका यूज़ होने वाला है। तो अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो हम लोग हेडिंग डाले हैं, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टर्म यहाँ समझिए, इलेक्ट्रो मीन्स होता क्या है। तो आप ये जब इसको आप देखें कि इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, तो कहते हैं इसको चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट यानी कि चार्ज कैसा होना चाहिए, आपका रुका होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। चार्ज होता क्या है, और चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाया, अगर मोशन में हुआ तो क्या बनाया। तो हम लोग यहां लिखते हैं चार्ज को 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहला हो गया रेस्ट की बात करेंगे, दूसरा मोशन की बात करेंगे, मोशन, और मोशन की बात करेंगे। और ये कैसा मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। और तीसरा चार्ज में क्या हो सकता है, एक्सेलेरेशन। चार्ज में क्या होना चाहिए, एक्सेलेरेशन। मतलब अभी तक हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर चार्ज आपका रुका रहा, रेस्ट में रहा तो क्या होगा, अगर मोशन में रहा तो क्या होगा, मोशन में रहा तो क्या होगा, और एक्सेलेरेशन में रहा तो क्या होगा। क्या कह रहे थे, चार्ज क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग देखें क्या कि यहां स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो चार्ज अगर मोशन में रहा तो क्या कहलाएगा, और चार्ज में एक्सेलेरेशन होगा तो क्या कहलाएगा। चार्ज 3 ही तरह से हो सकता है ना, कोई भी चीज 3 तरह से, या तो रुका रहेगा, या तो चलेगा, या चलेगा तो कांस्टेंट से चलेगा, और ये वेरिएबल से चलेगा। यही तो कंडीशन हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, या तो रुका रहेगा, या तो चलेगा वही तो कांस्टेंट से चलेगा, या आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से चलेगा। तो यहां पे क्या है कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रुका रहा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। टर्म समझ लें, चार्ज अगर रुका रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज मोशन में रहा तो इसे हम लोग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और चार्ज में एक्सेलेरेशन रहा तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज रुका रहा, रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज मोशन में रहा, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन रहा तो क्या बनाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी इसको बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बना। ठीक है, तो ये चार्ज का था। अब क्या है कि चार्ज होता क्या है ये पहले देख लेते हैं। चार्ज आखिर क्या है, चार्ज तो क्या कहता है कि अगर आपको सिंपली पूछा जाए ये पेन का क्या यूज है, या कहते किसको हैं, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे
कि ये एक तरह का मैटर है जिससे आप किसी चीज को लिखते हैं या कोई आप लिखने का काम होता है ये इससे। तो चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच शोज या प्रोड्यूस, जो दिखाता है या उत्पन्न करता है क्या, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बनता है, एक टर्म यहां पर आता है, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट में क्या बनता है, करंट में टर्म बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। करंट में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या कहता है कि चार्ज क्या है, चार्ज होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produce electric field, comma magnetic field as well as electromagnetic wave। तो सिंपली क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके कारण क्या क्या बन सकता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज रुका रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। चार्ज जब मोशन में रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब चार्ज एक्सेलरेशन में रहा तो ईएम वेव बना। तो क्या है, यही डेफिनेशन, यही जो टर्म है उसी को आप डेफिनेशन में लिख दिए क्या, कि चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। अगर चार्ज नहीं रहा तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगा और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन पाएगा। तो कुल मिला के बात क्या समझे कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप 10th में पढ़े हैं कि दो चार्ज अगर सिमिलर रहा तो अट्रैक्शन शो करता है या रिपल्सन होता है, दो चार्ज सेम नेचर का रहा तो रिपल्सन होता है और डिसिमिलर रहा तो अट्रैक्शन होता है। तो आप उसका भी वो भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच शोज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो बहुत बेसिक हो जाएगा, लिखना है तो लिख सकते हैं क्या और करके। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज के बारे में, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it shows electric force of attraction, electric force of attraction unlike charge और repulsion लाइक चार्ज। तो ये भी आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। तो क्या चार्ज, चार्ज क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए चार्ज क्या है तो कहेंगे क्या कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, या चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैट डाले हैं, यूनिट पहला है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज का हम लोग जब बात करेंगे तो चार्ज या तो रुका रहेगा, या तो चलेगा, या तो एक्सेलरेशन होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रुका रहता है या तो चलता है। चलने पे दो कंडीशन, या तो यूनिफॉर्म चलेगा या नॉन यूनिफॉर्म चलेगा। तो अगर रेस्ट रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन रहा तो मैग्नेटिक फील्ड या
मैग्नेटिक फील्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म इसी को बोलते हैं। और जब चार्ज एक्सीलरेशन में रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया। चार्ज क्या होता है समझ गए कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है, या चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। अगर चार्ज नहीं रहा तो ये नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं। तो यहां तक तो ठीक है चार्ज। अब और चार्ज के बारे में जानते हैं। पूरे आपको क्या बताए थे कि चार्ज के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से रहना चाहिए। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चार्ज को देखते हैं। तो चार्ज के बारे में कहते हैं कि चार्ज आया कहां से, आखिर चार्ज का फॉर्मेशन या चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिला आपको। तो चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम है निगेटिव चार्ज। नाम सुन रखे होंगे। चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का चार्ज होता है। चार्ज दो तरह का होता है। प्रोटॉन और दूसरा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज दो तरह का है, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम लोग कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को कैसा माना गया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि चार्ज दो तरह का होता है, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन को रखा गया है और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। अब ये आया कहां से, तो एक एटम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एटम जो कि स्फेरिकल होता है शेप का, ये रदरफोर्ड बताए थे, अल्फा पार्टिकल का इस पे बम्बार्डिंग करवा के, ठीक है। तो ये स्फेरिकल होता है। इसके सेंटर पे, सेंटर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, जो कि आपको पढ़ना भी है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो ऑर्बिट है ना, ये अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाते रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो एटम से क्या बातें निकल के आई, एटम से 3 पॉइंट निकल के आया। एटम के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है, ट्रॉन रहता है। तो कहा जाता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो इसका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट होता है। और इसका क्या, इलेक्ट्रॉन का इतना ही मैग्नीट्यूड, इसके आगे में माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा ये आपको याद रखना है पॉइंट। तो प्रोटॉन के बारे में क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर है। अब एक टर्म आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आखिर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपका चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पे मास होता है, और कहा जाता है कि मास ऑफ ये न्यूट्रॉन है, मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन है। कहा जाता है क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग आपस में बराबर होता है। लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में बराबर होता है, और जो कि बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत बहुत बड़ा होता है। तो कहा जाता है क्या कि जो सारा मास न्यूक्लियस में एटम का जो होता है वो कहां रहता है, न्यूक्लियस पे रह जाता है। कि सारा जो मास कंसंट्रेटेड रहता है वो न्यूक्लियस पे रहता है। याद रखेंगे, एटम का सारा मास कहां कंसीडर किया जाता है, न्यूक्लियस पे रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है इन कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए सारा मास को कहां कंसीडर किया गया है, इसके न्यूक्लियस पे। अच्छा चलिए इस पे देख ही लेते हैं मास कितना होता है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। माइनस में देखिए, ध्यान से देखिए, ये -31 kg,
ये आपका प्लस नहीं होकर क्या है, ये -31 kg। तो ये हो गया मास ऑफ किसकी, मास ऑफ किसकी बात कर रहा है, ये मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। उसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, और ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये इंफॉर्मेशन ले लिए चार्ज के बारे में कि चार्ज दो तरह का होता है जनरली, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन, सॉरी एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, दूसरा होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में होता है। दोनों में अंतर यही है, प्लस माइनस का, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। अब बात करते हैं एटम की। एटम में देखिए क्या है, एटम एस्फेरिकल होता है, ये इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एस्फेरिकल होता है, शेप का होता है, एस्फेरिकल शेप, रदरफोर्ड बताए थे एस्फेरिकल शेप। अब बात करते हैं जो एटम में क्या क्या होता है। एटम के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज आपको पता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, ये चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, बस मास होता है। और कहा जाता है क्या कि जो सारा मास होता है वो सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस के सेंटर, एटम के सेंटर पे होता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। सारा मास न्यूक्लियस पे रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। अब बात करते हैं कि यही आपको यहां दिया गया इंफॉर्मेशन क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग आपस में बराबर होता है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है सारा मास कहां होता है, इसके सेंटर पे होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना डाटा होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, माइनस में है, याद रखेंगे, निगेटिव, बहुत छोटा मास है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg ये होता है। अब आगे बात करते हैं यहां से, एक और चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, नोट करके उसको लिखते हैं अल्फा पार्टिकल। यही अल्फा पार्टिकल से एटम के बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया था। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कहते किसको हैं, तो कहता है हीलियम प्लस प्लस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम प्लस प्लस। ध्यान से साइन को ध्यान से देखें तो इस पे कौन सा साइन दिख रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात क्या कि कितना साइन है, 2 प्लस, यानी कि 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन देखो पॉजिटिव होता है, इसमें कितना है 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हो गया। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, इसमें मास कितना होता है, चार्ज होगा तो मास भी होगा। मास जो होता है, मास ये तो हो गया चार्ज, ये हो गया इस पे चार्ज, ये पॉजिटिव होता है, इस पे जो चार्ज होता है, और ये मास। मास जो होता है वो होता है 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है, क्योंकि देखो हीलियम, ये हीलियम He2 ये 4 ये होता है, तो इसमें 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ये 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये अल्फा पार्टिकल का। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा ले लें। अच्छा, एक बात और यहां से पता चला क्या कि जितना ऊपर में साइन रहेगा उतना चार्ज होगा, जितना साइन ऊपर में रहेगा उतना चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जितना साइन रहा उतना चार्ज होगा, इसका मतलब आप इसके मतलब निकाल सकते हैं। देखिए क्या कि अगर कहीं पे सपोज डेट Na लिखा हुआ है,
Na, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम। सोडियम, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। आपसे पूछेगा चार्ज बताइए इस पे। फाइंड द चार्ज ऑफ सोडियम। इस पे चार्ज कितना है? सोडियम पे चार्ज कितना है? तो कहेंगे चार्ज इस पे 0। 0 चार्ज 0। क्यों भाई? चार्ज नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। हाँ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज थोड़ी है, वो इक्वल अमाउंट है। कि यहां पे देखिए सोडियम, अभी इस पे चार्ज 0 है। अब समझिए कैसे। Na सोडियम, एटॉमिक नंबर हो गया आपको 12, एटॉमिक नंबर 11। तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ E बराबर नंबर ऑफ P, तो बराबर ये क्या हो गया? न्यूट्रल। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। यानी कि अगर आपको चार्ज दिखाना है तो या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होना चाहिए। चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां से आपको एक बात पता चला कि चार्ज का मतलब होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन का कमी होना या इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, बराबर नहीं होना। बराबर अगर होगा तो फिर तो वो नहीं होगा चार्ज। यहां देखिए चार्ज कैसे, यहां पे बराबर थोड़ी है, बराबर है इसलिए चार्ज नहीं है। जैसे हम ये टर्म लिख दिए इसको कि Na प्लस, तो देखिए इस पे क्या है? Na प्लस है, इस पे चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया आपका 1 प्रोटॉन। चार्ज कितना हो गया? प्लस चार्ज हो गया कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। मतलब कि यहां पे Na प्लस है। Na प्लस कब आया होगा? तो सोडियम, ये है Na से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी कितना है? इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पे कितना है? अभी भी 11 है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे? देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। तो संख्या किसका ज्यादा दिख रहा है? प्लस का, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा या जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना उस पे चार्ज होगा। यहां यही क्लियर है मैसेज आपको कि नोट करके क्या एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an element or molecule या एटम भी कह सकते हैं, एटम या मोलिक्यूल इज कॉल्ड चार्ज। ये चार्ज कहलाया, या चार्जिंग भी कह सकते हैं इसको, चार्जिंग। या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या तो इलेक्ट्रॉन का घटना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। कितना चार्ज है, कितना इस पे साइन है, जैसे कि एल्युमिनियम, यहां पे अगर एल्युमिनियम Al 3+ है, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है? 3p, मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे एक और एग्जांपल,
Cl माइनस, चार्ज इस पे है -1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज हो गया। तो जितना एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या तो इलेक्ट्रॉन का घटना, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन किसी में, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर हो जाए एटम में या एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में, तो वो तो चार्ज नहीं होगा। चार्ज कब होगा? या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या तो इलेक्ट्रॉन का घटना, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या तो इलेक्ट्रॉन घट जाए, बराबर ना रहे। बराबर रहेगा तो न्यूट्रल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज जाता या आता है कौन? इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, पूरे रिएक्शन में, पूरे केमिस्ट्री या फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि रिएक्शन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं लेता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में एकदम ऐसे बैठा रहता है। जो भी काम लेना और देना, लेने और देने की प्रक्रिया की कौन करती है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा। ये जो प्रोटॉन है ना, वो चुपचाप घर पे बैठा रहता है, मतलब कोई काम का नहीं रहता है। रिएक्शन में भाग कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना चार्जिंग या चार्ज कहलाता है। ठीक है, चार्ज समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो आपको बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है वो पूरे 12th में आपको काम आएगा। तो ये जो था छोटा सा इंफॉर्मेशन था चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, ये कैसे रह सकता है, ठीक है, और इसका क्या क्या, अभी तो एप्लीकेशन, इसका प्रॉपर्टी देखना बाकी है। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि चार्ज होता क्या, या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या तो इलेक्ट्रॉन का घटना चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, या चार्ज कहते हैं उसी को, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, तो अभी का यहाँ पे एक वीडियो छोटा सा बनाते हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।